अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, जानवर भी कुरान सुनने पहुंच गया, मगर हमारे मुस्लिम नौजवान तरावी से दूर क्यों? गुजरात की मस्जिद से ईमान अफरोज वाकया। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना, नूर ही नूर, बरकत ही बरकत, मस्जिदें आबाद, तरावी की सफ़ें सजी हुई। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो आपको झिंझोड़ कर रख देगा या सवाल उठाएगा कि आखिर हम कहां खड़े हैं। यह मंजर है हमारे हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के शहर पालमपुर की, और खास तौर पर मस्जिद नूर का, जहां एक ऐसा वाकया सामने आया जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और शर्मिंदा भी। रमजान के मुकद्दस महीने में जब मस्जिद के अंदर नमाजी तरावी की नमाज में खड़े होते हैं, कुरान पाक की तिलावत शुरू होती है, तो मस्जिद के दरवाजे पर एक गाय आकर खड़ी हो जाती है। जी हां, एक बेजुबान जानवर, न कोई शोर, न कोई शरारत, न किसी को नुकसान, बस खामोशी से खड़ी रहती है पूरे 2 घंटे, जब तक तरावी खत्म ना हो जाए। और ये कोई एक दिन की बात नहीं, न एक हफ्ते की, बल्कि पिछले 5 सालों से रमजानुल मुबारक में यही सिलसिला जारी है। जैसे ही तरावे शुरू होते हैं, ये गाय मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाती है, और जैसे ही तरावे खत्म होते हैं, खामोशी से वापस लौट जाती है। सुबहान अल्लाह। सवाल यह है, एक जानवर जो बोल नहीं सकता, जो दीन नहीं समझता, जो इंसान नहीं है, वो कुरान की आवाज को पहचान लेता है, तो हम क्यों नहीं? आज हमारे नौजवानों को तरावी में खड़े होने से तकलीफ होती है, पांवों में दर्द होने लगता है, मगर घंटों मोबाइल पर खड़े रहने में कोई तकलीफ नहीं। 2 घंटे गेम खेलने में मुश्किल नहीं, लेकिन 2 घंटे कुरान सुनने में मुश्किल। क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं? कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। उसकी आवाज दिलों को हिला देती है, पत्थरों को पिघला देती है, और आज हम देख रहे हैं कि एक जानवर भी इस आवाज को महसूस कर रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लाखों लोगों ने देखी। किसी ने इसे अल्लाह की कुदरत कहा, किसी ने ईमान की निशानी, किसी ने कुरान का मोजिजा। मगर सवाल यह है, क्या हमने इससे सबक लिया? मस्जिद के नमाजियों का कहना है कि ये गाय कभी किसी को तंग नहीं करती, किसी के रास्ते में नहीं आती, बस दरवाजे पर खड़ी रहती है, अमन के साथ, अदब के साथ, जैसे कोई मेहमान हो जो अल्लाह के कलाम को सुनने आया हो। हम अक्सर कहते हैं, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे हिदायत दे। तो क्या ये मंजर हमें यही नहीं बता रहा कि अल्लाह जिसे चाहे अपने कलाम की तरफ खींच ले, चाहे वो इंसान हो या जानवर? ये वीडियो सिर्फ हैरत का मंजर नहीं, ये हमारे लिए पैगाम है, हमारी गफलत का आईना है। रमजान का महीना सिर्फ इफ्तार और सहरी का नाम नहीं, ये कुरान का महीना है, ये तरावी का महीना है, ये अपने आप को बदलने का महीना है। मेरे नौजवान भाइयों, अगर एक जानवर रोजाना 2 घंटे मस्जिद के बाहर खड़ा रह सकता है, तो क्या हम मस्जिद के अंदर खड़े नहीं हो सकते? अगर वो कुरान की आवाज को महसूस कर सकता है, तो क्या हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है कि हमें असर नहीं होता? अल्लाह ताला हमें हिदायत दे,
हमें कुरान सुनने और पढ़ने की तौफीक दे, हमें तरावी की पाबंदी करने वाला बनाए और हमें गफलत से निकाल दे। या अल्लाह, इस रमजानुल मुबारक के सदक़े हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। अगर आपको यह वाकया मुतासिर कुन लगा तो वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या वाकई हमें इस गाय से सबक लेने की जरूरत है।